यही पैगाम मैं अपने वीएचपी के नौजवानों से, ट्विटर पर मुझे विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी। ये लिखा उसमें कि मौलाना जहां तुम्हारे पूर्वज गए तुमको वहीं पहुंचा देंगे। ये लिखा, तुम हमारे खुदा के बारे में बहुत बोलते हो, हमारे शास्त्र के बारे में बहुत बोलते हो। हमने लिखा कि हम वो बोलते हैं जो शास्त्र में बोलने के लायक है। क्या जय श्री राम के नारा लगाने से कोई रामचंद्र जी का मित्र हो सकता है? रामचंद्र जी का मित्र बनना है तो उठाओ, प्रश्नोत्तरी के अंदर कहा गया के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। अगर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का गुणगान करो, उनके अच्छे विशेषताओं को देखकर उनके सत्य मार्ग का जो दर्शन कराया उस पर चलो, यानी उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। जय श्री राम का नारा लगाकर अभी 22 जनवरी को मीरा रोड मुंबई के अंदर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है, 25 साल से दुकान करता है, उसकी दुकान के अंदर तोड़ फोड़ की गई। उसके बाद फिर बुलडोजर लाकर उस दुकान को तोड़कर एक तरफ कर दिया गया। जय श्री राम का नारा लगाने से मैं 22 तारीख को मैं आसाम में था, गुवाहाटी से मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना था। अम्मी ने कहा कि मत जाओ, हालात खराब हैं, प्रोग्राम पहले से तय थे। हमने कहा कि अम्मी जो मुकद्दर में होगा वो होगा, वादा किया है, जाऊंगा और तकरीर करके आ जाऊंगा, पैगाम देकर आ जाऊंगा। मैं गया, गांव के पास पहुंचा, पूरे रास्ते में कुछ नहीं हुआ, गाड़ी रुकी, उन हमारे हिंदू भाइयों का एक जुलूस आ रहा था। वही जब हमें देखा कि टोपी और दाढ़ी वाला गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो फौरन नारा लगाने लगे, जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा खूब जोर जोर से रुककर कम से कम 1.5-2 मिनट तक नारा लगाया। अगर आपको उस वक्त दिल से आवाज आई कि चलो कम से कम अल्लाह ने इस लायक तो बनाया है कि हमारी टोपी और दाढ़ी को देखकर किसी को अपना भगवान याद आ रहा है। वैसे तो 24 घंटे में करते नहीं होंगे कभी आप, चलो मुसलमान को देखकर, टोपी और दाढ़ी को देखकर अगर किसी को ईश्वर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ईश्वर को खुश करने के लिए नारा नहीं था, वो नारा इसलिए था कि देखो हमने वहीं पर हमने तुम्हारी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया, और जय श्री राम का नारा लगाकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो। अगर तुम्हारा यही मकसद है कि जय श्री राम नारा लगाकर तुम चिढ़ाओ माइनॉरिटी को, या अगर कोई मुसलमान नारे तकबीर का नारा लगाकर किसी हिंदू को चिढ़ाना चाहता है तो इस्लाम में नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, इन द साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड, नाजायज और हराम है, जायज नहीं है किसी को नारे तकबीर की सदा लगाकर उसको चिढ़ाना। हमारे हिंदू भाइयों, शास्त्रों में ईश्वर के करीब जाना है तो के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। उनके अच्छे नामों का वर्णन करो, उनके अच्छे कामों को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करो, उनके तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तो ईश्वर खुश होगा। भारत के अंदर टोपी और दाढ़ी वालों को देखकर नारा लगाने से, इनकी मस्जिद, इनके दुकान चुन चुन कर आग लगाने से, या इनकी मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकने से, इनकी मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाने से तुम्हारी ताकत का नाजायज इस्तेमाल होगा। ईश्वर इससे कभी भी खुश नहीं होता। इसीलिए मुसलमानों, आज जो आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो कुर्तबा की मस्जिद जो फलस्तीन जो स्पेन के अंदर है, वो आज कलीसा बना हुआ है, 1400 खंबे उस मस्जिद के अंदर है, वो मस्जिद आज आजाद नहीं हो पाई। 1967 से मस्जिद अक्सा है यहूदियों के कब्जे में, वो मस्जिद आजाद नहीं हो रही। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, जामे मस्जिद ज्ञानवापी का नंबर आ गया, उसके ऊपर कह दिया है कि इसके ऊपर तहकीक की जाए। क्या तहकीक करोगे? तुम्हारी नीयत जानते हैं, तुमको ज्यादा दिन तक कुर्सी पर बैठना है, कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो हम राम मंदिर बनाए देखे, रामचंद्र जी को जो घर लाए हम उनको जिताएंगे। अरे रामचंद्र जी खुद खुदा हैं, उनको घर की जरूरत नहीं होती।
जो खुदा होता है उनको घर की जरूरत नहीं होती, जो ईश्वर होता है उनको छत की जरूरत नहीं होती। वो औरों को छत देते हैं, वो औरों को घर अता करते हैं, उनको घर की क्या जरूरत है। मेरे मुसलमानों, आपको अपनी ईमान के साथ आमाल सालिहा की जरूरत, उसके ऊपर जरूरत, मेहनत करने की जरूरत है। हजरत इब्राहिम का नाम सुने हैं? जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह डायरेक्ट मदद करता है। भले ही सामने कोई हिटलर हो, कि फिरौन हो, कि जालिम हो, कि कारून हो, कि शद्दाद हो, कि हामान हो, कि अबू जहल हो, कि अबू लहब, कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला खुद डायरेक्ट मदद करता है। दुनिया का सबसे, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह कौन? नमरूद। 4 बादशाह गुजरे हैं। इन एंटायर वर्ल्ड देयर आर 4 बादशाह। ये वाकया बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका। हज़रत इब्राहीम का नाम जानते हैं। उनके सामने में एक बहुत बड़ी ताकत थी। क्या? नमरूद। बड़ी ताकत, पूरी दुनिया में हुकूमत। नमरूद की भी हुकूमत रही है, बुख्त नसर की भी हुकूमत रही है, और इस्लाम में 2, एक हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान की, और एक सिकंदर जुल्करनैन की, पूरी दुनिया पे हुकूमत, जो बादशाह रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकाबला हुआ सामने, किनका? नमरूद का। हज़रत इब्राहीम हमेशा तन्हा थे, लेकिन कभी नमरूद के सामने झुके नहीं कि नमरूद तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है, तुम डुप्लीकेट खुदा हो, तुम बुज़दिल हो, तुम अल्लाह के नेक बंदे नहीं हो। उस अल्लाह की इबादत करो जो अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते तुम? बहरकैफ लंबा प्रोसेस, एक लंबी तारीख है। तो नमरूद ने कहा कि बहुत ज्यादा हो गया, जमा करो लकड़ियां। महीनों लकड़ी जमा की गई। क्या करने के लिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालकर जलाने के लिए। महीनों तक, 1 महीने तक सिर्फ आग सुलगाई गई थी, आग 1 महीने तक। जब अंगारे दहकने लगे, फाइनल फैसला हो गया, डालो मंजीक में। वो लकड़ी का बनाते थे, लोहे का, बादशाह लोग उसमें पत्थर डालकर दुश्मनों के ऊपर फेंकते थे। उसी पर डाले गए। जब फेंकने वाले हैं, फौरन जिब्राइल आते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि खलीलुल्लाह, मैं हाजिर हूं। ए अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं आपके सामने, इशारा कीजिए क्या करना है। ये मेरा पर देख रहे हैं ना, मैं इससे इसके टोटल जितनी भी आग इन्होंने तैयारी की, ये जो लकड़ियां जमा की, एक पर मारूंगा, ये सारी आग और लकड़ियां कहां चली जाएंगी, ये नमरूद सोच भी नहीं सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या बोलते कि मैं जानता हूं जिब्राइल, तुमसे बड़ी ताकतवर प्राणी अल्लाह ने इस जमीन के अंदर पैदा नहीं किया। तो इतनी ताकत का मालिक है कि पूरी दुनिया को तू पलट सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर जिब्राइल जैसी ताकत इन शराबी नेताओं के पास होता, अगर ये सीएम और पीएम के पास होता ना, तो ये नामालूम टोपी और दाढ़ी वालों के एक एक घर को बुलडोज करते। इनके पास तो वो छोटा सा बुलडोजर होता है। देखा कहीं किसी माइनॉरिटी को नारे तकबीर की सदा लगाते हुए तो घर को बुलडोज कर दो। अरे अगर ताकत है, उस ताकत का सही इस्तेमाल करो तो अच्छा शासक वही है, अच्छा बादशाह वही है कि जो ताकत रहते हुए उसका मिसयूज नहीं करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल, मुझे ये बताओ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के खलील, अल्लाह के प्यारे नबी, पैगंबर, रसूल, अल्लाह आपको देख रहा है, जर्रा बराबर भी गफलत में नहीं होता अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तो हालांकि वहां मदद ले सकते थे, लेकिन नहीं, वहां हजरत जिब्राइल
हजरत इब्राहिम अपने रिश्ते को नापना चाहते थे कि अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह के लिए सारी कुर्बानी थी। तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल तुम हट जाओ, मेरा रब देख रहा है, बस मुझे काफ़ी है, मेरा खुदा मुझे काफ़ी है, देखता हूं कि वह अल्लाह हमारी मदद करता है कि नहीं करता। दिल में यह बात आई होगी। तो जैसे ही उनको डालकर उस मंजीक में आग में फेंकने की कोशिश की जा रही थी, आग में फेंक के चले गए। जब आप आग के करीब पहुंचे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को, ये अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं कहा। जिब्राइल को तो पहले ही कहा था, लेकिन अब जिब्राइल के अलावा किसको कहें, किसी को नहीं। तो अल्लाह डायरेक्ट आग को ऑर्डर देता है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर पुरसुकून तरीके पर जाकर बैठ गए, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। क्यों मदद की अल्लाह ने? इसी को बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसको किसी फरिश्ते की या किसी और सबब की, किसी वसीले की ज़रूरत नहीं होती है। और जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अल्लाह के थे तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आई और ऑर्डर आया आपको कि या नारु कूनी, तुम नहीं मिटा सकते, इब्राहिम को तुम तकलीफ नहीं दे सकते। फौरन आग गुले गुलजार बन जाती है, गुलाब के फूल के मानिंद, एयर कंडीशन रूम के मानिंद वह आग हो जाती है। नमरूद इधर खुश है, ढोल बजाता है कि लो हमने कर दिया खात्मा। जब आग से निकले तो होश फाख्ता हो गया, उसके होश उड़ गए नमरूद के। इसीलिए आज भी उस तरह ईमान पैदा करने की जरूरत है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रहमतुल्लाहि अलैह ने ईमान मजबूत था, रातों को तहज्जुद की नमाज में दुआ करते थे, सुबह को तलवार लेकर मस्जिद बैतुल मक़दिस की फतह के लिए मैदान में निकल गए थे। जंगे बद्र में सहाबा रातों को रोते थे, तब सुबह मैदान में जाते थे तो अल्लाह की मदद आती थी, फरिश्ते उतर आते थे। आज हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, अल्लाह के तरफ से मदद नहीं आ रही है। इसीलिए जरूरत है आज सिर्फ अजान पर नहीं, सिर्फ नमाज पर नहीं, सारे अच्छे आमाल करना है। अल्लाह कुरान में कहता है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, अगर ईमान के साथ साथ अच्छे आमाल करोगे तो अल्लाह इस जमीन पर तुमको बादशाहत दे देगा। हजरत बिहार की सियासी, अरे क्या भाई बिहार की सियासी हालत, बिहार में कोई सियासी हालत है ही नहीं जी। यहाँ तो बस नाम तो अच्छा दिए हुए, पलटू राम क्या है। बिहार की मौजूदा सियासत रोशनी डालते हुए जब इलेक्शन पर रुझान को देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं सच में ये एक जमहूरी सिस्टम है यहाँ पे। और 24 में कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी जो 22 तारीख को जो हुआ है तो ये क्या है, ये 24 की जश्न है, 24 की जीत की जश्न है। लोगों का कहना यही है, लोगों का यही कहना है। लेकिन हम तो दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों को कुर्सी इख्तिदार पर ना लाए कि जिनसे इस कौम को, इस मुल्क को नुकसान पहुँचे। अल्लाह ऐसे लोगों का इंतखाब फरमाए जिससे हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान बाकी रहे। खामखा के नारेबाजी करवा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, वो वहाँ से पत्थर फेंका, वो पत्थरबाज, वो फनाबाज, वो फनाबाज। हमारे बिहार के अंदर हम जिस जगह पे बसते हैं ना, सीमांचल में, आप भूल जाइए, आपको तरक्की देने के लिए कोई नहीं आएगा, ना केंद्र से आएगा ना स्टेट से आएगा। ये सीमांचल ब्लैक लिस्टेड है, ब्लॉक कर दिया गया है इसको केंद्र के अंदर। यहाँ आप सोचेंगे कि फैक्ट्री नहीं लग सकती, जब तक 371 आर्टिकल के तहत 32,000 करोड़ का फंड जब तक नहीं लाया जा सकता,
जब तक वो अप्रूव्ड नहीं होगा तो उस वक्त तक सीमांचल की तकदीर नहीं बदल सकती। केंद्र में इसको ब्लैक किया क्यों? मुसलमान रहते हैं ज़्यादा वहाँ पे, हालांकि मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भी रहते हैं, लेकिन बस थोड़ी है तादाद में, कहीं कहीं किसी विधानसभा में ज़्यादा हैं तो उसी को उन्होंने ये बना लिया कि मुसलमान है तो वहाँ तरक्की का काम नहीं होगा। यानी यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस नहीं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? इसीलिए इसके लिए है ना एक क्रांति की ज़रूरत है हमारे सीमांचल को, अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, ईमान बेचने वालों की नहीं। ऐसे ऐसे नेता भी हैं कुर्सी इख्तिदार पर बैठे, रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने कहा कि चलो भाई कुछ अच्छी उम्मीद है ये कुछ करेंगे, पता चला कि उन्होंने अपना ईमान बेच लिया जाकर वहाँ पर। ऐसे हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते, ऐसे ऐसे क्या ईमान है भाई? जहां पर भी रहो अपने ईमान और टोपी और अपने ईमान के साथ शान के साथ रहो, नहीं ईमान बेच देते। आपकी सीमांचल की तरक्की आर्टिकल नंबर 371 कर सकता है, और इसकी लड़ाई एक मखसूस जमात लड़ रही है आपके सीमांचल के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा वरना कहेंगे कि दीनी जलसा आप नाम ले रहे हैं किसी का। सरकार की तरफ से यहां कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, बस जो हो रहा है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, हो रहा है। बाहर घूमता हूं मैं, जब सीमांचल आता हूं, लोगों को कुछ ये भी शिकायत होती है, मौलाना शहाबुद्दीन साहब अभी मौलाना थे वहाँ के कल्याणगंज के, कह रहे थे आप तो इलाके में रहते ही नहीं। मैं महीने में 25 दिन, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 25 दिन बाहर स्टेट में रहना पड़ता है मुझे, बाहर स्टेट में। 2-2 महीना पहले लोग दावत दे देते हैं, जाना पड़ता है। आपके जलसे के लिए मैं भी आज आया हूँ, कल मैं कटिहार का करके परसों मैं चंपारण होते हुए रांची निकल जाऊँगा, वहाँ से होते हुए मैं 3 तारीख को तेलंगाना चला जाऊँगा, फिर 4 को बिहार का करके उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड चला जाऊँगा। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, भोपाल है, इंदौर है, महाराष्ट्र है, वो सब इलाके में चला जाऊंगा मैं प्रोग्राम के लिए। तो उधर चला गया हूं ज़्यादा, हालांकि आप ही के इलाके का, यहीं का हूं मैं, और जो प्रोग्राम पहले से मुरतब हो जाती है तो मैं शरीक होता हूं, कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन बाहर उन जगहों को देखता हूं और अपने सीमांचल को देखता हूं तो सर पकड़ कर बैठ जाता हूं कि अगर हमारे नेता चाहते तो हमारे सीमांचल की तकदीर बदल सकते थे। और एक बात हमेशा जहन में रखिए कि लोकल नेता इलाके की तरक्की करता है। लोकल नेता, मिसाल के तौर पर आपका ये सिकटी विधानसभा में अगर आता है तो सिकटी विधानसभा का जो एमएलए होगा तो वो अपने विधानसभा की अच्छी तरक्की कर सकता है, अगर वो सरकार में भी नहीं है तब भी कर सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई एक ऐसा विधायक है कि जिसकी सरकार है स्टेट में और वो विधायक है, लेकिन अगर वो है करप्ट तो कुछ भी नहीं करेगा, वो गटक जाएगा। हमारे पंचायत में कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, आरटीआई लगाया हमने 12, नफसी का आलम हो रहा है बड़े बड़ों का वहां पे। क्यों? जो तुमने पिछले टर्म में खाया है हिसाब दो, देना पड़ेगा। पूरी लिस्ट निकाल करके हमने दिए, कई 100 पेज की। तो पूरे बिहार की तो छोड़िए, वो तो है बेवफा है, वो बेवफा है। कभी इससे निकाह करते हैं, कभी उससे खुला लेते हैं, कभी उससे जाकर के अक्द कर लेते हैं, कभी इद्दत करते होते होते ही वो कर लेते हैं। तो बैरकैफ वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमें उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमारा ईमान है, और ईमान के साथ साथ में अमल साले है, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो हम तब्दीली ला सकते हैं वो कौन सा फिर तरीक़ा होगा मौलाना? तो वो एक तरीक़ा, पहला तरीक़ा यह है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो गया तो ये जितने भी ये करप्ट नेता हैं ना, जिन्होंने लूटा हुआ है, जो ब्लॉक में बैठ करके एक के वाला जो हमारा 10,000 में मोटेशन हो रहा है, इनके मुंह में जाबी और ताले लगा देंगे अगर पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, तो मांगता है बस मौलाना काम होना चाहिए किसी तरह, नहीं करता है, एप्लीकेशन दीजिए, उनके ऊपर में कोर्ट से नोटिस भिजवाइए। लेकिन नहीं, क्यों? यहाँ 60 गांठ है ऊपर से ही,
नेता जो भाई अरे 10,000 रुपए में 5,000 तो उसी के पास जाता है। FIR लिखवाने जाइए, हमारे जो कि हाट जाइए, पलासी जाइए, 10,000 रुपए जब तक नहीं देंगे तो FIR नहीं होगा। क्या FIR लिखाने में पैसा खर्चा होता है? लेकिन ये चीज कौन बताएगा? जब तक हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए राजनीति दूसरे दर्जे की चीज है। ये राजनेता सारे के सारे ईमान फरोश और बेईमान होते हैं। कुछ होते हैं इनमें अच्छे जो कौम के लिए करते हैं काम, बाकी तो तकरीबन सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। देख लीजिए, एक बने थे आजाब मंत्री, 1.5 महीने के अंदर में हो गए खाक मंत्री, 1.5 साल के अंदर में। तो ये सत्ता राजनीति गारंटी नहीं है कब कौन किधर पलट जाए, कब किसका तलाक कब हो जाए, कब किसके साथ निकाह हो जाए कबिल तो पता ही नहीं चलता। राजनीति लिमिटेड, वो कोई ग्रांटेड चीज नहीं है। हां जानता हूं पावर है, पैसा है, अगर राजनीति सही से की जाए, उस गद्दी पर सही आदमी को अगर बिठाया जाए तो देश की, दुनिया की, मिल्लत की, कौम की, समाज की तकदीर बदली जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड है, उनके पास पावर है। लेकिन करते नहीं है ये लोग। 25,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ PMO फंड में। कोविड के जमाने में कहां गया पैसा? ये टोटल ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, उन सब के पॉकेट में गए। उन सबसे बड़ा अदानी के पास चला गया। गुवाहाटी एयरपोर्ट जाइए अदानी, लखनऊ एयरपोर्ट जाइए अदानी, और भी एयरपोर्ट जाइए, कई एयरपोर्ट पे 36, ये रांची चले जाइए अदानी, भुवनेश्वर चले जाइए अदानी, हर जगह अदानी अदानी। क्यों? प्रिय मित्र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। गरीब नहीं दिख रहा इनको, मालदार को ही दिया जा रहा है, चोरों को दिया जा रहा है। तो बहरकैफ अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। शरीयत का हुक्म है ये, नाजायज गलत आदमी को नहीं। जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए जिम्मेदारी ले, जो आपके इलाके में तरक्की करे, आपका हुकूक ला कर दे, उनके लिए कीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपको सोचना है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप बच्चा पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगले 10 साल के अंदर देखिएगा कि जो हमारी जनरेशन पैदा होगी, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, वो बच्चा फिर बहस करना शुरू करेंगे। किसी नेता के सामने कोई नेता किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा कि नहीं ये टोपी और दाढ़ी वाला है तो इसको बेवकूफ़ बना दो, इसको थोड़ा अब इधर कर दो, उधर कर दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, प्रूफ पेश करो पहले तुम क्या करोगे, गारंटी दो पहले तुम क्या करोगे, क्या किया है तुमने पहले। पिछले 45 साल में हमारे अररिया के अंदर में मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारे सीमांचल के अंदर एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। बीएड के लिए हमारे बच्चे भोपाल जाते, डीएलएड के लिए हमारे बच्चे हैदराबाद जाते। क्यों? हमारे सीमांचल के अंदर में जहानत नहीं है, हमारे सीमांचल के लोग मेहनत नहीं है। मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली क्यों जाते, सूरत क्यों जाते? यहां पर क्यों कारोबार नहीं हो सकता? यहां पर फैक्ट्री नहीं लग सकती है? यहां पर क्या कोई आप और कोई रोजी रोटी नहीं दे सकते? यहां के लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये राजनेता लोग नहीं देते। बैठते हैं कुर्सी इख्तिदार पर, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बहरकैफ मुसलमानों, आप लोगों से गुजारिश है, दुआ है कि आने वाले वक्त के लिए अगर आप चाहते हैं कि खुशहाली आए तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, और आप चाहते हैं कि पुरसुकून ज़िंदगी आपका इस देश के अंदर गुजरे तो आप अपने ईमान के साथ अच्छे आमाल करते रहिए, समाज के अंदर में अच्छा काम कीजिए। नौजवानों से गुजारिश है कि शराब और कोरेक्स जैसी मुहलिक चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर से दूर कर दीजिए। नमाज पढ़िए, सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, इलाका तरक्की करेगा, बस्ती के अंदर में रौनक आएगी, और फिर हम तरक्की करेंगे और दुनिया के अंदर हमें खोई हुई इज़्ज़त व वक़ार मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तालीम सुकून के साथ बैठे। अब ये मजलिस इख्तिताम पढ़ी ही है, आप हज़रात तशरीफ़ रखें।
दुआ करनी है क्या कोई है कराने वाला है ना ठीक